आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शाजापुर में शुक्रवार को देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का अद्भुत नजारा देखने को मिला। उल्लास एक अभिनव प्रयोग के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर द्वारा आजादी के पर्व की तिरंगा बाइक रैली का भव्य आयोजन किया गया। झमाझम बारिश के बीच भी देशभक्ति का जज्बा कम नहीं हुआ। बारिश के बावजूद 400 से अधिक न्यायाधीश, अधिवक्ता, न्यायालयीन अधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य स्टाफ तिरंगे के सम्मान में आयोजित इस भव्य रैली में शामिल हुए। रैली का शुभारंभ जिला न्यायालय परिसर से हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर के अध्यक्ष आनंद कुमार तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। तिरंगे से सुसज्जित सैकड़ों बाइक और हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे उत्साह से भरे प्रतिभागियों की यह रैली जिला न्यायालय परिसर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। बारिश की बूंदों के बीच लहराते तिरंगे और देशभक्ति के नजारों से पूरा वातावरण राष्ट्र प्रेम से सराबोर हो गया। रैली को लेकर शहर वासियों में भी खासा उत्साह नजर आया। अधिवक्ताओं, न्यायालयीन अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य स्टाफ ने बारिश में भी पूरे अनुशासन और उत्साह के साथ रैली में सहभागिता की। प्रतिभागियों ने हेलमेट धारण कर सड़क सुरक्षा का संदेश भी दिया। दमोह जिले में शिक्षकों का गुस्सा देखने लायक रहा। मध्य प्रदेश अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जिले के शिक्षक बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर के सामने जमा हुए थे। मौका था तिरंगा यात्रा का, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबने देखा। भाजपा की मौजूदा सरकार को खुलेआम धमकी भरे लहजे में चेतावनी देने के साथ प्रधानमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों ने ज्ञापन में ई अटेंडेंस वापस लेने, प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवावधि की गणना करने, केंद्र सरकार द्वारा संसद में विधेयक लाकर सेवारत शिक्षकों के लिए अनिवार्य की गई टेट परीक्षा को निरस्त करने की मांग रखी है। इन मांगों को लेकर प्रथम चरण के प्रांत व्यापी आंदोलन के तहत दमोह जिले में भी तिरंगा यात्रा के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया गया। मोहन यादव सरकार के विरोध में अब शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। सुने आप भी कि शिक्षकों का गुस्सा किस हद तक पहुंच चुका है। आज हमारे मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा जो शिक्षक संघ ने बनाया था, उसमें हम लोगों ने 3 सूत्रीय मांगे रखी हैं जो मध्य प्रदेश शासन के दिमाग में जू नहीं रहे हैं। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से, परंतु ध्यान नहीं दे रहे हैं। ई अटेंडेंस जैसी व्यवस्था लागू की गई है। हम ई अटेंडेंस का विरोध नहीं करते, हम सहज उसको अपनाते हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, हम लोग समय पर काम करने वाले लोग हैं। जब आप लोग मेहनत करने वाले हैं तो फिर इस बात से क्यों घबरा रहे हैं? आखिर वो उपस्थिति क्यों मांग रहा है आपसे? हाँ, उपस्थिति की बात होती तो अच्छा था, मगर इसमें सुबह दूसरा आदेश होता है, दोपहर में दूसरा हो जाता है, शाम तक तीसरा हो जाता है। धार की पवित्र भूमि से गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। धार के मॉडल हाई स्कूल में पदस्थ गुलमोहर कॉलोनी निवासी वाइस प्रिंसिपल अरशद खान पर 12वीं की छात्रा ने छेड़खानी और बेड टच करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार वाइस प्रिंसिपल छात्रा के घर पहुंचा और उसके पिता से मेहंदी कार्यक्रम बहाने छात्र को अपने साथ ले गया था। आरोप है कि छात्रा को घर ले जाने के बजाय जेतपुरा क्षेत्र की ओर ले जाया गया, जहां आरोपी ने गलत नीयत से छात्रा को हाथ लगाया। छात्रा ने इसका विरोध किया, जिसके बाद आरोपी उसे वापस घर छोड़कर चला गया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद परिजनों की ओर से मामले को बजरंग दल के संज्ञान में लाया गया। इसके बाद बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस में मामले से सख्त कार्रवाई की मांग की। कोतवाली थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान ने केस दर्ज कर आरोपी शिक्षक अरशद खान को गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि पुलिस से एफआईआर की कॉपी शिक्षा विभाग को मिलने के बाद नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये कल का घटनाक्रम है। इसमें जो बालिका है 12th क्लास में अध्ययनरत थी, मॉडल स्कूल में पढ़ती थी, और वहीं के एक वाइस प्रिंसिपल हैं, उसके द्वारा अरशद नाम का जो वाइस प्रिंसिपल है उनके द्वारा
बालिका के घर पर जाकर उनके यहाँ कोई मेहंदी की प्रोग्राम था, उसको मेहंदी के लिए बोलकर उसके पिताजी से बात करके लेके आए थे और अपने घर ना ले जाते हुए जेतपुरा तरफ लेके गए। गलत इंटेंशन से बालिका को उन्होंने हाथ लगाया, छुआ। जी, ये प्रकरण प्राचार्य महोदय जो मॉडल की है उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया था और अभी तक पुलिस इसमें जो इंक्वायरी की प्रोसेस चल रही है, पुलिस के द्वारा आधिकारिक रूप से अभी एफआईआर हमें उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जैसे ही वो हमें उपलब्ध होती है और जो विभागीय आगे की कार्रवाई होगी वो निश्चित ही अविलंब उसको करवाएंगे। सीहोर जिले के दोराहा जोड़ NH46 स्थित दोराहा जोड़ पर करोड़ों रुपए की लागत से हो रही ब्रिज का निर्माण भले ही तेजी से चल रहा है, लेकिन अब इसकी गुणवत्ता और निर्माण की निगरानी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दोराहा ब्रिज को लेकर चौराहे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में अनियमितताएं दिखाई दे रही है। यदि समय रहते जांच नहीं हुई और निर्माण की गुणवत्ता में सुधार नहीं लाया गया तो भविष्य में इसका बड़ा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। लोग कह रहे हैं कि ब्रिज के नाम पर मौत का सामान तैयार किया जा रहा है। देखिए सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्रिज कोई सामान्य निर्माण नहीं बल्कि हजारों लोगों की रोजाना आवाजाही से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ऐसे में निर्माण में छोटी सी भी लापरवाही भविष्य में जानलेवा बन सकती है। लोगों की शिकायत है कि निर्माण स्थल पर जिम्मेदार अधिकारियों की नियमित मौजूदगी और निगरानी नहीं रहती है। लोगों की मांग है कि ब्रिज निर्माण की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए तथा निर्माण में इस्तेमाल सामग्री और कार्य की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल ब्रिज निर्माण जारी है, लेकिन सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। अब केंद्र जिम्मेदार विभाग के पाले में है, क्या वह इन सवालों का जवाब देगा या करोड़ों के इस निर्माण पर उठ रही आवाजों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। दोराहा जोड़ पर चल रहे निर्माण कार्य के बीच कई जगहों पर व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल सामने आ रहे हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि जिम्मेदार विभाग मौके पर जांच करे और स्पष्ट करे कि निर्माण कार्य किस गुणवत्ता मानक के तहत किया जा रहा है। और जो रोड पे काम चल रहा है, ब्रिज में काम चल रहा है, उसमें हम ये चाहते हैं प्रशासन को इस केस को संज्ञान में लेते हुए चेक करते रहना चाहिए, ताकि जो बजरी चुरी जो डल रही है अच्छी क्वालिटी की डले और लाखों लोगों की इससे जान बचे। लोग लगा रहे हैं, कई जगह 6 दिन में तो पानी निकल रहा है अभी और मटेरियल निकल कर बाहर आ रहा है, तो ये समस्या रोडों पर और समस्या बहुत घटिया का निर्माण हो रहा है। और शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि आके देखें। और सर्विस रोड पर बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, आए दिन लोग बाइक वाले गिर रहे हैं, कार वाले बड़ा भड़ भी रही है, गड्ढे पड़े हैं, ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं। तो मेरी शासन प्रशासन से गुजारिश है कि इसको देखें, अभी देख लें, बाद वाली होने से अभी देख लें तो बेहतर होगा। इसमें कमी तो इतनी है कि गिनवा नहीं सकते, इतनी कमियां हैं। क्योंकि जो इनकी जो लीपापोती का कार्य जो कर रहा है वो घटिया निर्माण के हिसाब से करा जा रहा है। पानी गिर रहा है, मिट्टी निकल रही है, कभी मुरम डाल दिए, कभी मिट्टी डाल दी, अब ला के राख डाल दिए, वो भी बह गए हैं। रोडों का हाल ये है कि आवागमन की भी आम समस्या बढ़ती जा रही है। सीहोर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पचामा स्थित रुद्रांश डेयरी इंडस्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए 204 किलो एनालॉग पनीर जब्त किया है। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में अस्वच्छ तरीके से पनीर निर्माण करते पाया गया। निर्माण स्थल की फर्श उखड़ी और दीवारें गंदी मिली है। टीम ने रुद्रांश डेयरी में पनीर के निर्माण और सप्लाई पर रोक लगा दी है। जब्त पनीर की कीमत करीब 40,800 रुपए बताई गई है। पनीर का सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में एनालॉग पनीर का निर्माण, संग्रहण और विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित है। कलेक्टर बाला गुरु के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी एडलिन पन्ना और दीपाली कांगे सहित विभागीय टीम मौजूद रही। हाँ, ये जैसे कल हमारे फूड कमिश्नर ने पनीर एनालॉग पूरे मध्य प्रदेश में बैन किया, उसके बाद हमारी टीम जो पनीर बनाते हैं एनालॉग की, रुद्रांश डेयरी, ये पचामा इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो वहाँ हमने औचक निरीक्षण करके वहाँ जांच किया और पनीर बनाते हुए पाया गया, जिससे सैंपल भी लिया है और जो मात्रा हमें कम से कम 204 kg के समथिंग हमने उसको जब्त कर दिया है।
शाजापुर जिले के बहरावल के सुभाष चौक पर स्थित प्राचीन बाबा डोलनाथ मंदिर में सावन महीने के कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां भोलेनाथ के साथ मां अंबे और हनुमान जी भी विराजमान हैं। मंदिर में सुबह से शाम तक भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन आस्था के इस केंद्र तक पहुंचने वाले मुख्य द्वार से मंदिर तक के रास्ते पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों एवं माता बहनों का कहना है कि वे पूजन के लिए रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं। रास्ते पर फैली गंदगी के कारण मच्छर और बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। असहनीय बदबू उठती रहती है। चेयरमैन बद्री प्रसाद ने कहा कि मंदिर मार्ग पर गंदगी रहने से बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। सावन में हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं। सफाई करवाकर व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। श्रद्धालु ने मांग की है कि सावन महीने के चलते तत्काल सफाई व्यवस्था करवाई जाए और स्थायी समाधान किया जाए ताकि भक्त बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सके। छतरपुर जिले के बिजावर नगर में आज तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। विधायक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में नगर के सभी विद्यालयों के हजारों छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्कूली बच्चों की बड़ी भागीदारी ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया। विशाल जनसमूह के साथ निकाली गई यह यात्रा ने पूरे नगर में देशभक्ति का माहौल पैदा कर दिया। बिजावर नगर परिषद द्वारा आयोजित इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ संदीपनी विद्यालय से हुआ। यह यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। लोगों ने अपनी छतों एवं सड़कों पर खड़े होकर यात्रा पर पुष्प वर्षा की। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लहर देखते ही बन रही थी। यात्रा के समापन के दौरान विधायक शुक्ला ने डाकखाना चौराहा पर छात्र छात्राओं पर पुष्प वर्षा की। आयोजन में नगर परिषद बिजावर के सीएमओ संतोष सैनी के प्रयासों की विशेष सराहना की गई। उनके कुशल प्रबंधन और समर्पण से यात्रा सुचारू रूप से संपन्न किया गया। यात्रा के समापन उपरांत विधायक राजेश शुक्ला ने स्वयं हर हर तिरंगा अभियान के तहत हर घर तिरंगा ध्वज का वितरण किया। विधायक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि तिरंगे को सम्मान पूर्वक घर पर फहरा कर देशभक्ति की भावना प्रदर्शित करें। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव का संदेश है कि प्रदेश के हर नगर शहर में हमारी आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे का सम्मान में जगह जगह रैली निकालें। उसके बाद हर घर लोगों को बताया कि हर घर तिरंगा बन रहा है, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इस उपलक्ष्य में आज बिहार में भी बिहार के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, बिहार के गणमान्य नागरिकों द्वारा एवं स्कूल के बच्चों द्वारा एक बहुत सुंदर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारी खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।